राम जय कृष्ण बलराम जय बलराम। सब लोग बोलिए कृष्ण बलराम जय 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 जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। कैन यू टर्न द फैन ऑफ। सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं 11वां चैप्टर जिसका नाम है विराट रूप। ओके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनित नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनित नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो भगवद गीता का क्लास है और हम लोग आज करेंगे भगवद गीता का 11वां अध्याय और इसका नाम है यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप। अभी तक हम लोगों ने किया कर्मयोग, ध्यान योग, भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति, परम गुह्य ज्ञान, श्री भगवान का ऐश्वर्य और हम लोग अभी पहुँचे हैं 11वां अध्याय। और तो अभी तक हमने क्या समझा भगवत गीता से? एक पॉइंट हम लोग सोच सकते हैं कि आत्मा जो है उसका धर्म है कि वो भगवान से जुड़े। आत्मा का धर्म है कि वो भगवान से प्रेम के संबंध में जुड़े। जैसे कि चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म है मिठास। चीनी और मिठास अलग नहीं हो सकता। आग का धर्म है कि लाइट और गर्मी। उसी तरह आत्मा का एक स्वभाव है। वो स्वभाव है कि वो भगवान से जुड़ के भगवान की सेवा करे। इसका मतलब है कि जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति का मतलब है भगवान से प्रेम का संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। भगवान की प्राप्ति भक्ति से होता है और भक्ति का मतलब है कि सेवा। और सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है प्रेम। और प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है निस्वार्थता। प्रेम ही है जो आप किसी से प्रेम करते तो ही आप निस्वार्थ बन सकते हो। अदरवाइज आपको कोई गुंजाइश नहीं संसार में निस्वार्थ बनने की। इसीलिए मां अपने बच्चे से कैसे प्रेम करती है? कोई इच्छा के बिना। उसको बोलते हैं निस्वार्थता। उसी तरह आत्मा का भगवान के साथ एक निस्वार्थ संबंध है। उसी को बोलते हैं प्रेम का संबंध। तो जब हम लोग ये निस्वार्थता छोड़ देते हैं तो हम लोग बन जाते हैं स्वार्थी। और स्वार्थ के कारण हम लोग इस संसार में आते हैं। भगवान ने सृष्टि किया क्योंकि हम लोग स्वार्थी बन गए। हमने द्वेष किया भगवान की। हमने भगवान के साथ संबंध तोड़ा। तो भगवान ने क्या किया? ठीक है, जब बच्चा बहुत जिद्दी करता है तो बच्चे को पिताजी बोलते ठीक है जो करना है कर लो, चलो इधर जाओ उधर जाओ, ये खाओ कर लो जो करना है। तो भगवान ने क्या किया? वो भी करुणा है अपने हम जीवों पे करुणा है कि अच्छा तुमको मेरे साथ नहीं रहना है, तुम्हारी इच्छा है सेपरेट अलग से रहना, ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक सृष्टि बनाता हूं। भगवान ने कृपा से एक सृष्टि बनाई और उस सृष्टि में हम यहां पे है और हमारी जो स्वार्थ की भावना को हम लोग यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग इस संसार को भोगना चाहते हैं। भगवान के पास थे तो वहाँ तो बहुत खुश थे, हम लोग आनंद में थे।
हम चाहते नहीं कि वो भगवान की सेवा हो, हम लोग चाहते हैं कि हमारी कोई सेवा करे क्योंकि भगवान के अंश है ना, तो हमारे में वो छोटी सी एक इच्छा है कि मैं, लेकिन एक छोटा कण ही रहेगा। भगवान विभू है, हम लोग क्या अणु है, अणु विभू की सेवा करता है, वो एक गलत माया है। तो हम लोग क्या किए, स्वार्थ के कारण इस संसार में है, संसार में भोगने की कोशिश कर रहे हैं, और भोगते भोगते हम लोग दुख का अनुभव कर रहे हैं और कर्म बंधन में फंस रहे हैं। सबसे गंदी बात है कि हम लोग यहाँ फंस रहे हैं। हम लोग सोचे कि यहाँ एंजॉय कर लेंगे और मजे लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, हम लोग दुख में हैं और कर्म बंधन में फंस क्या हो रहा है, कर्म बंधन में फंस के जन्म मृत्यु के चक्कर में घुस गए हम लोग। एक वन वे ट्रैफिक है यहाँ एक बार घुस गया तो फिर बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं, जब तक फिर से हम लोग भगवान को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जब तक हम लोग बोले कि हे भगवान आप बचाओ अब मुझे तो भगवान, तो हम लोग इस संसार में हैं, तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, फिर से कृपा करते हैं हम पे, और फिर भगवान हमें भगवत गीता के द्वारा मार्गदर्शन देते, गुरु के द्वारा मार्गदर्शन देते हैं, गुरु के द्वारा मार्गदर्शन देते। और फिर इतना ही नहीं, भगवान सोचते कि इनको गुरु भी भेज दिया, इनको बुक्स शास्त्र भी दे दिए, फिर भी ये सुधरने वाले नहीं, तो क्या करूं मैं खुद जाऊंगा अब। इसलिए भगवान आप देखते हैं कि आप भगवान खुद आते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप में अनंत जगहों पे भगवान अपना अवतार लेते हैं, और फिर आके भगवान आके फिर अपना कृपा को बांटते हैं। तो ये है हमारा जो अभी तक हमने सुना। ओके, तो आज का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है चैप्टर 11, और आज का चैप्टर का नाम है विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म। ओके, यूनिवर्सल फॉर्म है। तो भगवान हमें साक्षात यहां हेल्प करने आए। भगवान अर्जुन के सामने खड़े, एक्चुअली अर्जुन के सामने खड़े नहीं है, संसार के सामने खड़े, और संसार को एक उपदेश दे रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। अर्जुन तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आज का जो श्लोक है मैं पढ़ूंगा, पहला श्लोक, फिर हम लोग आगे जाएंगे। अर्जुना उवाचा मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म सम्मितम यत्त्वयोक्तम वचस्तेना मोहोयम विगतो ममा। बहुत सुंदर श्लोक है। यहां अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान आपने बहुत अनुग्रह किया मुझ पे बहुत कृपा किया, और आपने क्या किया, मुझे इतना सारा नॉलेज दिया, इतना आध्यात्मिक ज्ञान दिया, और मैं आपकी कृपा से आज माया के प्रभाव से बाहर आ गया। इधर वर्ड यूज कर, मोहोयम विगतो ममा, मैं माया के प्रभाव से बाहर आ गया, अब मैं माया में नहीं हूं। अब मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप साक्षात भगवान हो। अभी तक तो अर्जुन ने क्या सोचा था, ये तो मेरे दोस्त है, ये तो एक महान व्यक्ति है, जो भी है, लेकिन अभी मुझे पता चल गया ये सर्व कारण में आप इस संसार के कारण है, आप भगवान है साक्षात। मुझे ये प्रत्यक्ष रूप से पता चल गया। अब मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि मैं आपका सेवक हूं, और मेरा एक ही धर्म है, मेरा धर्म है आपकी बात मानना, और आपकी बात ना मानना सबसे बड़ा अधर्म भी है मेरे लिए। तो मैंने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो मेरा अधर्म था। अब मैं आपके उपदेश से मैं जागृत हो गया, और मैं अब जो आप चाहते हो वो करने के लिए तैयार हूं। मैं माया से बाहर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अर्जुन ने तो अभी तो 11वां अध्याय में है, अर्जुन बोल रहा है मैं माया से बाहर आ गया। इसका मतलब द एंड हो गया भगवत गीता का। भगवत गीता एंड हो गया, क्योंकि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? एक माया से ग्रस्त आत्मा को माया से निकालना, अज्ञान से निकाल, ये तो हो गया। अर्जुन ने बोला कि मैं माया से बाहर आ गया, इसका मतलब है भगवत गीता खत्म। एक्चुअली ये वास्तव है, 10वें अध्याय में भगवत गीता एंड हो गया। आपका भगवत गीता का जो भगवत गीता कृष्ण का जो कोर्स है, कोर्स हो गया। अब क्या बचा? बारे स्टूडेंट सामने बैठे हैं और कोर्स हो गया। भगवान ने बोला, अब कृष्ण लास्ट में पूछ रहे हैं, एनी क्वेश्चंस प्लीज, कोई सवाल है आपके? जैसे होता है ना, हर क्लास के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो भगवान ने सब कुछ बता दिया, जीवन का लक्ष्य भी पता, ऐश्वर्य को दिखाया, अपनी शक्तियों को दिखाया, सब कुछ बता दिया। अब बोल रहे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। तो अब अर्जुन के मन में आप सवाल, अब बच्चे तो पूछेंगे क्वेश्चन,
तो अर्जुन सवाल कर रहा, तो अर्जुन के दृष्टि से अब भगवान कृष्ण है और अर्जुन माया से बाहर है। और अर्जुन, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है अर्जुन के मन में भी, ये सवाल आता है कि मैं तो जान चुका हूं कि आप भगवान हैं और आप इस संसार के आप ही मालिक हो, आप ही इसको बनाया, आप ही चलाते हो, आप ही इसको खत्म भी करते हो, आप सब कुछ हो। लेकिन संसार के सारे लोगों को क्या ये समझ में आया? मुझे तो समझ है, मुझे तो विश्वास है, मैं तो आपके बातों पे मैंने श्रद्धा से मैंने सुना है, मुझे समझ, लेकिन क्या ये संसार वाले आपको भगवान मानने के लिए तैयार है क्या? जितना आपने बोला उससे समझ में आया? तो क्योंकि कई लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि अरे यार कोई भी बोल सकता है कि मैं भगवान हूं यार, कोई भी बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूं, आप भी बोल सकते हो कि मैं भगवान हूं, मैं सबका इस संसार को मैं चला रहा हूं, मैंने बनाया। बोलना तो हर किसी के बस की बात है ना। तो अर्जुन ने भी बोला आपको कुछ और करना पड़ेगा इस संसार के लिए। मैं तो कन्विंस हो गया आपसे, आप भगवान हो। तो अर्जुन एक सवाल उठाता है। तीसरा श्लोक में पढ़ूंगा आपको। एवं एतद् यतत्ता त्वम् आत्मानां परमेश्वरा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान आप एक कृपा करके आप एक काम कीजिए। आपने मुझे कहा था कि आप भगवान हो और आप इस संसार के हर कण में हो, परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर हो, और आपकी सृष्टि है, आप हर जगह पे हो। तो आप कृपा करके आपका वो रूप दिखाइए जहां सारे सृष्टि में आप व्याप्त हो। आप तो, मैं आपको एक व्यक्ति के रूप में देख रहा हूं, आपने बोला ये व्यक्तित्व को अलग से आप संसार में हर जगह पे व्यापित हो। ये तो आश्चर्यचकित बात है ना। आप मुझे ऐसा रूप दिखाओ ताकि मैं देखूं आप किस तरह से व्यापित हो। ये तो बहुत बड़ा ये अच्छा सवाल। लेकिन अर्जुन ने अपने लिए ये सवाल नहीं पूछा। अर्जुन को तो विश्वास है, भगवान आपने बोल दिया, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं, मैं आप जो बोलना चाहते आप करने के लिए। लेकिन लोगों के लिए अर्जुन ने यह सवाल पूछा। लोग कल फ्यूचर में जब भगवत गीता पढ़ेंगे या भगवत गीता के बारे में चर्चा होगा या नास्तिक लोग देखेंगे या कोई बोलेगा कि मैं भगवान हूं खुद, तो आप ये जो अगर आपने दिखा दिया तो वो आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। लोगों को प्रूफ भी चाहिए, सिर्फ बातों से नहीं चलेगा, कोई दिखाइए आप मुझे प्रूफ। तो भगवान ने क्या किया? तो ये श्लोक सुनने के बाद भगवान ने किया, भगवान ने अपना जो विराट रूप को प्रदर्शन किया। उसको बोलते यूनिवर्सल। और कोई नाम है विराट रूप को? कोई, बस एक ही, विराट रूप। भगवान ने अपना अर्जुन को भगवान ने बोला ठीक है मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा, जो तुम चाहते हो वो भी मैं इच्छा पूरा कर। देखो भगवान की कृपा कितनी है। अरे यार भगवान चाहते तो बोलते थे अरे जरूरत नहीं है क्या है, लेकिन देखो भगवान रेडी है कुछ भी करने के लिए, हम जीवाओं के लिए। मैं दिखाऊंगा कि मैं भगवान हूं ताकि आपको मेरे पे श्रद्धा बढ़े और मेरी शरण ले और इस संसार से निकल जाए। तो भगवान ने अपना विराट रूप को प्रदर्शन किया। विराट रूप को प्रदर्शन करने से पहले भगवान बोला तुम्हें मैं एक दिव्य दृष्टि देता हूं, उस दिव्य दृष्टि से ही आप देख सकते। इसका मतलब है कोई और देख नहीं सकता, तुम्हारे सिवा कोई और देख नहीं सकता। तो फिर भगवान ने 11.5 11वां अध्याय 5वां श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपम शतशोता सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। अर्जुन को बोला अर्जुन अब देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ऐसा रूप दिखाऊंगा जो कभी किसी ने देखा नहीं है अभी तक संसार में। तो भगवान ने अपना विराट रूप को, आप लोगों ने कई बार देख लिया होगा ना विराट रूप को, जो भी आप सुन रहे हो तो अभी विराट रूप का वर्णन भी होगा आगे। तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य को प्रदर्शन किया। पहली बार ऐश्वर्य को बोला था, पहले अर्जुन ने सुना था, अब ऐश्वर्य को भगवान साक्षात दिखा रहे हैं अर्जुन को। एक नेक्स्ट लेवल का प्रूफ है ये। तो ये चैप्टर वही है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अनेक वक्त्रम नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यायुतम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। यहां मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो 11वां श्लोक से 11 to 48 इस चैप्टर में आपको श्लोक है 57 श्लोकास है इसमें, मुझे लगता है कि 57 है।
ओके 55 है इस चैप्टर में। इसमें से 11वां श्लोक से 48 श्लोक तक भगवान का ये विराट रूप का वर्णन है। ये वर्णन इतना अद्भुत वर्णन है, आपको ये पढ़ना है। जब हम लोग क्लास समाप्त होंगे तो आप फिर जाके पढ़ लेना, मैं आपको ऊपर आगे पीछे थोड़ा बताऊंगा। तो यहां मैं 2-3 श्लोक में बताऊंगा। भगवान बोल रहे कि अर्जुन को विराट रूप देखते ही, विराट रूप में अर्जुन ने क्या देखा? अनगिनत मुख है भगवान के, अनगिनत शरीर है, अनगिनत चेहरे हैं, अनगिनत आंखें हैं, अनगिनत दिव्य दृष्टियां हैं। और क्या है? भगवान का शरीर अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ है। और भगवान का शरीर जो है बहुत मालाओं से सुसज्जित है, और कुंडल पहने हैं, सोने के आभूषण है। और क्या है? भगवान के शरीर पे बहुत सुगंधित वस्तुओं का लेपन किया गया, और सुगंध से उनके शरीर से सुगंध आ रहा। और क्या? और यहां भगवान अर्जुन बता रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके शरीर में सारी देवी देवताओं को देख पा रहा हूं। इसका मतलब है भगवान ने बताया था कि सारी देवी देवताओं को मैंने सृष्टि किया। तो इस विराट रूप में अर्जुन को सारे लोग, गणेश, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, दुर्गा, सारे देवी देवताएं भगवान के शरीर में अर्जुन को और क्या दिखा दे रहे। और भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान के अनेक हाथ है, अनेक पैर है, अनेक मुख है, अनेक आंखें हैं, अनगिनत आंखें हैं। और फिर भगवान का ना आदि दिख रहा है ना अंत। कहां से भगवान का शरीर स्टार्ट हो रहा है पता नहीं चल रहा है, कहां इसका अंत है पता नहीं चल रहा। आश्चर्यचकित हो गया अर्जुन। और क्या बोल रहा है? तो अर्जुन ने बोला, मैं अभी आश्चर्यचकित हो गया, मुझे देख नहीं पा रहा हूं क्या चल रहा है मेरे सामने। और जो चकाचौंध है हर जगह पे, एकदम चमकीला, एकदम आग की तरह एक रोशनी सी आ रही है भगवान के शरीर से। और क्या बोल रहे हैं? हर जगह आग ही आग है। और फिर क्या बोल रहे हैं? और भगवान के हाथ में शस्त्र, अस्त्र, सुदर्शन चक्र है, और सर पे मुकुट है, हर सर पे मुकुट है। और क्या है? भगवान इस तरह से अर्जुन को एक अद्भुत अपना सुंदर रूप दिखाई दे रहे। लेकिन अर्जुन ने जब देखा, अर्जुन डर गया, क्योंकि अर्जुन ने तो अभी तक एक सौम्य रूप देखा था। सौम्य कृष्ण जो श्याम सुंदर है, इतने सौम्य दिखते, इतने सुंदर दिखते, मधुर दिखते। और यही व्यक्ति जब अपना विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं तो ये डरावनी एक रूप बन गया। और यहां अर्जुन बता रहे हैं कि ये भगवान के मुख में कौन दिख रहा है? धृतराष्ट्र, भीम बोल रहा हूं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, और सारे जो युद्ध करने लोग आए वो भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे। जैसे कि और भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान अपने दांतों से उनको दबा के उनको खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब है अर्जुन ने देख रहा कि ये सारे लोग जो युद्ध में खड़े, ये भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं और सारे लोग मर रहे हैं। इसका मतलब है भगवान ने डिसाइड कर लिया कि सबको मारना है। युद्ध से पहले ही डिसाइड हो गया। अब अर्जुन को कुछ करना नहीं है, अर्जुन को बस बाण को चलाना है, जैसे दिखाना है कि हाँ मैं चला रहा हूं। लेकिन भगवान ने ऑलरेडी मार दिया। तो ये द्रव्य दृष्टि, तो यहां आप ये जो पूरा पढ़ लेना और आप इसको समझ। तो फिर इसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि 11.48 न वेद यज्ञासिदेरे न ध्याने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्यहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो तुम, हे अर्जुन, तुम जो मेरा जो ये रूप देख रहे हो, ये जो रूप है ये किसी ने कभी देखा नहीं है। ये पहली बार तुम देख रहे हो, और कभी किसी ने देखा, शायद कोई देखेगा भी नहीं आगे भी। और ये ना ही वेद पढ़ के, तपस्या करके, ना दान करके, ना यज्ञ करके, कुछ भी करके आप इस रूप का दर्शन आपको प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन तुमने ये देखा है, बड़े बड़े यज्ञ करके, दान करके, कोई इसका रूप, इसका मतलब है इसका जो क्वालिफिकेशन है, इसको देखने की जो क्वालिफिकेशन, इसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं। ये भगवान की इच्छा से भगवान ने दिखाया, भगवान ने अपने इच्छा से। लेकिन इसका मतलब, एक मतलब आपको समझना है ये आज के क्लास में, ये जो भगवान का रूप है, विराट रूप, ये एक भौतिक रूप है, ये भगवान का आध्यात्मिक रूप नहीं है। प्रभुपाद जो आप पढ़ोगे ना, इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये क्योंकि अर्जुन ने क्या पूछा था? ये भौतिक संसार में आप हर जगह पर व्यापित हो ना, तो मुझे वो दिखाइए। तो भगवान ने दिखा दिया।
भौतिक जगत में मैं कहाँ व्यापित हूं, किस तरह से मैं इस संसार में हर कण में, हर जगह पे, हर जीव के अंदर व्यापित हूं। तो ये भौतिकता का एक, इसका मतलब है ये जो नित्य रूप नहीं है, ये आपको गोलोक में आपको ये रूप पाया नहीं जाएगा, वैकुंठ में नहीं मिलेगा। जैसे कि भगवान के अनेक रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप है। जैसे कि विष्णु है, विष्णु कहाँ रहते हैं? विष्णु कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं, नारायण रहते हैं, तो वहां उनका नित्य रूप है। आप जाओगे तो वहां कभी भी रहेंगे आप। फिर गोलोक में कौन रहेगा? कृष्ण। आप ऐसे ही वैकुंठ में हर जगह पे एक एक लोक है, जहां नरसिंह देव एक जगह पे रहते हैं, वामन देव एक जगह पे रहते हैं, और फिर राम जी अयोध्या में आध्यात्मिक जगह। लेकिन ये जो रूप है अर्जुन को जो दिखाए, ये एक भौतिक रूप है। ये आपको, ये बस अर्जुन को अर्जुन ने पूछा, प्रत्यक्ष रूप से यहां दिखा दिया, बस हो गया। थोड़े लोग बोलते हैं कि ये रूप का पूजा जो भी करते हैं वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो नित्य रूप है नहीं, तो भौतिक है। तो हम लोग तो आध्यात्मिक रूप का जो हम लोग भक्ति करते हैं ना, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। हालांकि हम लोग देखते हैं फोटोज में ये विराट रूप का जो प्रदर्शन होता है, लेकिन ये भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है कि जब अर्जुन ने ये रूप देखा तो डर गया क्यों? अर्जुन तो ने बोला कि मैं इस माया से बाहर हूं, तो उसको तो कोई डर आना ही नहीं चाहिए, है ना। लेकिन डर इस बात का है कि अर्जुन वो सौम्य रूप से सेवा की भावना में जुड़ा था, और वही सौम्य रूप जब ये इतना शक्तिशाली एक भयानक रूप धारण करता है, तो उसको समझ में नहीं, अब मैं इससे कैसे संबंध जोड़ूं। हम लोग किन से संबंध जोड़ना चाहते हैं? भगवान से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन किस तरह के भगवान को हम लोग चाहते हैं? जो स्वीट हो, जो एक ऐश्वर्य भावना से हम लोग मोहित होते हैं, लेकिन ऐश्वर्य भावना से आप प्रेम नहीं कर सकते। ऐश्वर्य भावना को आप सेवा कर सकते हो, लेकिन माधुर्य भावना से हम लोग जुड़ते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भगवान, जैसे कि अर्जुन यहाँ पे भगवान का सौम्य रूप से बहुत आकर्षित था और उनके साथ सेवा की भावना में जुड़ा। हम लोग भी ऐसे ही है, एक महान व्यक्ति को रेस्पेक्ट देंगे, प्रेम नहीं कर सकते हम लोग। हम लोग भक्ति में क्या चाहते हैं? भगवान के। इसलिए जब आप वृंदावन में देखते हो, वृंदावन में कौन है? गोपियां हैं, गोपाएं हैं, और कृष्ण के माता पिता है। और आपको पूछो, क्या आपके लल्ला जो कृष्ण है भगवान है? बोलेंगे भगवान, अरे ये भगवान कोई नहीं है इधर, ये तो हमारे बहुत प्रिय, सबसे प्रिय हमारे व्यक्ति है। जब हम लोग प्रेम करते हैं ना, ये भगवत्ता तो दूर जाता है। तो जो वृंदावन के जो गोपियां हैं, वो तो अपने भगवान में प्रेमी को देखते हैं। वहां तो उन्होंने भुला दिया कि वो भगवान भी कोई चीज होते हैं, और भगवान भी अपनी भगवत्ता को नहीं दिखाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां भी अर्जुन डर गया, क्योंकि अर्जुन ने सेवा, कहीं मेरा सेवा ना छूट जाए भगवान से। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सोचना है हम लोग, इसीलिए भगवान के कृष्ण जो श्याम सुंदर रूप से हम लोग जुड़ते हैं, और उनसे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, आनंद से। वो एक तो ओके, तो अर्जुन डर गया था, और अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट किया, भगवान आप कृपा करके ये जो दृष्टि आपने ये दर्शन दिया, इनको आप स्टॉप कीजिए, और आपका जो कोमल जो बहुत मधुर दर्शन है, वो फिर से अब मुझे प्रत्यक्ष रूप से। तो अर्जुन को भगवान ने बोला, अर्जुना वाचा दृष्ट्वेदं मानुष रूपम तव सौम्यम जनार्दना इदानीम अस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिम गतः। तो भगवान ने फिर जब अर्जुन ने ये रिक्वेस्ट किया, तो भगवान ने बोला, भगवान से रिक्वेस्ट किया, तो भगवान क्या किया? भगवान ने पहले अपना जो विराट रूप को समाप्त कर दिया, और फिर अपने चतुर्भुज रूप में आ गए। चतुर्भुज रूप क्या है? नारायण का रूप है, 4 हाथ। फिर वो रूप से भी अर्जुन थोड़ी आकर्षित है, उनको तो चाहिए सौम्य रूप, जो सुंदर, जो कोमल, जो प्रेममयी भावना, जो संबंध है ना हमारा, तो उस रूप से आकर्षित। हम लोग ना ब्रह्म मध्व गौड़ीय सांप्रदाय में हमारा दृष्टि प्रेम है, हमारी दास की भावना है, लेकिन प्रेम में दासत्व है। तो हमारा जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय प्रेम, हम लोग इसीलिए बोलते हैं जीवन का लक्ष्य प्रेम है, और प्रेम ही है जो सबसे बड़ा रस है। अब माधुर्य है, और फिर दास्य है, फिर साक्य है, लेकिन प्रेमी ही है जो भगवान से सबसे करीब हो सकता है। अगर आप सबसे करीब होना चाहते हो, तो भगवान से आपको माधुर्य का भावना से जुड़ना पड़ेगा। ये सबसे तो ओके, तो भगवान ने अपना
हाँ, ये स्पेशल भगवान ने रूप दिखाया और फिर भगवान आके फिर से नॉर्मल अपना सौम्य रूप दिखाया और फिर अर्जुन देख के बहुत खुश हो गया, अरे यार बहुत, अब आपको देख के बहुत प्रसन्न। तो अर्जुन ने क्या कहा, ना हम, और भगवान यहाँ बता, ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्या शक्य एवं भिदो द्रष्टुम दृष्टवान असीमाम यथा। भगवान फिर से यहाँ एक पॉइंट बता रहे हैं कि ये जो, अब और एक पॉइंट बता रहे हैं, पहले जब विराट रूप दिखाया था भगवान ने बोला कि ये रूप ने किसी ने नहीं देखा, इसको आप दान तपस्या वेद पढ़ लो तो भी आपको दृष्टि जो ये दर्शन नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा जो तुमने देखा। तो यहां भी फिर भगवान बोल रहे कि ये जो मेरा सौम्य रूप तुम देख रहे हो अभी, ये जो रूप है, ये देवी देवता तड़पते हैं मेरा रूप को दर्शन करने के लिए, लेकिन उनको भी प्राप्त नहीं होता जो तुम देख रहे हो। इसका मतलब है भगवान जब युद्ध में खड़े थे, उनका तो सौम्य रूप था, लेकिन हर किसी ने वो रूप को अनुभव नहीं किया। अनुभव में अनुभव अलग चीज है, देखना अलग चीज है। भगवान हालांकि सबके सामने प्रत्यक्ष थे, लेकिन भगवान ने अपनी अंतरंग शक्ति से अपना जो अनुभव किसी को नहीं दिया। ओनली भक्तों को अनुभव मिलता है ये सौम्य रूप, जो भगवान का जो मधुर रूप है, वो आस्वादन ओनली भक्त कर सकते हैं। वहां इतने सारे योद्धा थे, किसी ने नहीं देखा भगवान को, किसी ने अनुभव नहीं लिया। वो सोचते थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति युद्ध में है, कृष्ण है उनका नाम, क्योंकि भक्ति से ही आप भगवान का वो अनुभव प्राप्त कर सकते, जो हमने अभी तक पढ़ा। तो भगवान का जो असली जो रूप है वो ढका हुआ है उनकी शक्ति से। अर्जुन देख पा रहा था, लेकिन कई भक्त थे वहां, भीष्म थे, बड़े बड़े भक्त थे, उनको तो भगवान ने दिखाया। ठीक है ना, ये पॉइंट है। तो भगवान फिर बता रहे, न वेदे न तपसा, वेद पढ़ के, दान करके, तपस्या करके आप कुछ भी कर लो। बड़े बड़े देवी देवता लाइन में खड़े हैं मुझे देखने के लिए, लेकिन मैं उनको भी दर्शन नहीं देता जो मेरा सौम्य रूप है। वो उनको चाहते हैं जो, लेकिन तुमने क्यों देखा ये रूप, तुमको क्यों दिखा? इसका जवाब भगवान बोल रहे हैं कि भक्त्वा तनन्यया साख्या अहम एवं विदोर्जुना ज्ञातुम दृष्टातुम तत्वेना प्रवेशोतुम परंतपा। तो भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी अगर मेरा ये सौंदर्य से बड़ा प्रेममयी भक्तिपूर्वक रूप कोई देखना चाहता, उसके लिए क्वालिफिकेशन है भक्त्वा त्वा अनन्यया सख्या, अनन्य भक्ति। हमने अभी तक 10 अध्याय में क्या चर्चा किया? भगवान से निस्वार्थ भक्ति, कोई इच्छा के बिना, भगवान की इच्छा, भगवान की संतुष्टि हमारी संतुष्टि है। वो भावना से भगवान पे मन को लगाना, मन तन मन सारी चीजों को भगवान की समर्पण करना। ये यहां भगवान बता रहे हैं कि ओनली अनन्य भक्ति से मैं कोई मुझे ये रूप में अनुभव कर सकता है, और अदरवाइज कोई इसके लिए क्वालिफिकेशन। आप ज्ञानी बन जाओ, योगी बन जाओ, तपस्या कर लो, वेद को रट लो, कुछ भी कर लो, संसार को जीत लो, लेकिन आपको दर्शन नहीं मिले। एक ही भक्ति से ही आप मुझे जीत सकते हो। भगवान हमसे भक्ति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। भगवान क्या तो सब कुछ है, हम क्या दे सकते हैं? भगवान प्रभुपाद बताते हैं हम क्या दे, हमारे पास है क्या? लेकिन हमारे पास एक चीज है, हमारे पास एक स्वतंत्र इच्छा है जिससे हम लोग भगवान को प्रेम कर सकते। भगवान चाहते वो इच्छा से हम उनको प्रेम करें, वो इच्छा भगवान चाहते कि हम उनको दें। ये हमारे पास है, ये स्वतंत्रता तो भगवान के पास भी नहीं है, हमारे पास है हमारी स्वतंत्रता। इसलिए भगवान वो स्वतंत्रता पे जबरदस्ती हक नहीं जमाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम स्वेच्छा से मेरी भक्ति करो तो मैं प्रदर्शन करूं, मैं तुम्हारा बन जाऊंगा, तुम मेरे हो ऑलरेडी, मैं भी तुम्हारा बन जाऊंगा। तो ये एक संबंध है भगवान के। तो भगवान यहां भगवान अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ जो रिलेशनशिप को बता रहे हैं कि भक्ति से ही हम लोग वो एंटर कर सकते हैं। जैसे कि गोपियां भगवान के साथ जुड़ी है, गोप बालाएं कैसे जुड़े, और नंद बाबा, यशोदा मैया, हर भक्त जो है वो एकदम प्रेममयी रूप से भगवान से जुड़े, उसको भक्ति से हो सकता है। और कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो ये लेकिन एक पॉइंट है, अब जब भगवान ने ये अपना विराट रूप दिखा दिया, ये एक अच्छा एग्जाम्पल। आजकल कई लोग अपने आप को भगवान मानते, जैसे कि साउथ से हूं मैं, थोड़े लोग बोलते हैं कि मैं कल की अवतार हूं, मैं भगवान ये हूं। तो अगर किसी ने
बोला कि भगवान है हम, ठीक है, हम लोग मानने के लिए तैयार है, लेकिन आपको एक कंडीशन फुलफिल कर क्या करना पड़ेगा, आपको अपना क्या करना पड़ेगा, विराट रूप दिखाओ। कृष्ण भगवान ने बोला कि भगवान है, हम वो माने, और उन्होंने विराट रूप भी दिखाया अर्जुन को। आप भी दिखा दो, हम लोग आपको भी भगवान मानेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो ये एक कंडीशन है कि जब साउथ में मुझे याद है एक व्यक्ति अपने आप को भगवान बोल रहा था, और भगवान की तरह उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। तो एक दिन ये व्यक्ति क्या हुआ, अपने टॉयलेट के अंदर गिर गया, अपने पैर तोड़ लिया। भगवान ने टॉयलेट में गिर के पैर तोड़ लिया, और फिर टूटा हुआ पैर के साथ व्हीलचेयर में बैठ के अपने लीलाएं प्रदर्शन किए। थोड़े दिन के बाद उनका देह अंत हो गया, फिर भगवान का पता ही नहीं है। और उनके जो फॉलोअर्स है, जिन्होंने वो उनको भगवान माना, तो उनका भी आजकल पता नहीं कहाँ है। तो ऐसे लोग जो भगवान बोलते हैं ना, तो ये उनके साथ लास्ट में व्हीलचेयर में बैठ के अपना लीलाओं को ख़त्म करते हैं। और तो हमें ऐसे लोगों से सावधान। भगवान ने खुद ये प्रूव किया कि विराट रूप दिखाओ, अगर दम है तो दिखाओ, हम लोग मानेंगे आपको भगवान। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आप विराट रूप को प्रदर्शन कर सके। तो ये जब भगवान महाभारत के युद्ध में थे, तो उनका जो रूप आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, 125 साल का उम्र था, उनके पोते थे, पोतों के बड़ा सा फैमिली था। तो एकदम कोई भी संदर्भ में भगवान ही है। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, कभी गिरते नहीं है, बूढ़े पैर टूटवाते नहीं है। वो कभी भी अपना सौंदर्य को, अपनी ऐश्वर्य को, अपनी शक्तियों के साथ लेके चलते। भगवान बचपन से भगवान ही है। कोई बचपन में पैदा होकर योग करके भगवान नहीं। कृष्ण भगवान तो पूतना को जब बना, छोटे से बालक थे, छोटे से नन्हे मुन्ने थे, तो भगवान भगवत्ता को हर समय रखते, लेकिन अपने भक्तों को जब बहुत क्लोज हो जाते तो भगवत्ता को छुपा देते। तो ताकि वो एक मधुर संबंध बने। तो ठीक है ना। तो और एक लास्ट श्लोक है जो मैं पढ़ना चाहूंगा आज के लिए, कि मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस्समायेति पांडवा। भगवान यहाँ पे अपनी किस तरह से की भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, फिर से एक्सप्लेन कर। ये जो श्लोक है 55वां श्लोक है, ये भगवद गीता का सिद्धांत इसमें है। पूरा भक्ति का सिद्धांत इस श्लोक में है। यहां भगवान बताए मत कर्म कृत मत परमो, जो मेरे लिए काम करता है, मेरे लिए, और मुझे जिसने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया, मत परमो जिसने मुझे अपना जीवन का लक्ष्य बनाया, और जो मेरे लिए काम करता है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए भी नहीं करता। वो संसार में आता है और उसे पता है कि मैं भगवान हूं, तो मेरे लिए काम करता है। इसलिए हम लोग को भी स्वार्थ छोड़ के भगवान के लिए काम करना। तो फिर ठीक है। और मत भक्ता संगवर्जिता, संगवर्जिता का मतलब है कोई भौतिक इच्छा नहीं है, ना ही वो सोचता है कि ना ही उसके मन में कोई भौतिक सुख जो भोगने की इच्छा है, ना ही उसके मन में विचार है कि मैं भगवान को ज्ञान से प्राप्त कर लूंगा, या मैं अपने काल्पनिक शक्ति से भगवान को समझ के उनको प्राप्त करूंगा। वो भी नहीं है उनके पास। ना वो भगवान के लिए काम करता है और भगवान ही उसके जीवन के लक्ष्य है, ना ही उसको भौतिक सुख में कोई इच्छा है, क्योंकि उसको तो भगवान की इच्छा ही उसकी इच्छा है, भगवान का सुख उसका सुख है। और उसको पता है कि भगवान को जानने का एक ही तरीका है, वो है भक्त्या माम अभिजानाति यावान यास्ता तत्वता। तो उसको स्पष्ट रूप से पता है कि मैं एक अणु हूं और भगवान विभू है, और उनकी कृपा से ही मैं उनको जान सकता हूं। और मेरा काम क्या है, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनकी सेवा मेरा जीवन का लक्ष्य है, और भगवान मेरे जीवन के लक्ष्य है। तो उस भावना से अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो फिर निर्वैरा सर्वभूत, निर्वैरा और क्या है, भगवान का भक्त का एक लक्षण है निर्वैरा। भगवान का भक्त का कोई वैर नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। इसका मतलब क्या है, सबका वेलविशर है भक्त। सबका वेलविशर का मतलब क्या है, इसका मतलब कोई बता सकता है कि भक्त सबका हित का मतलब क्या है? अगर हम लोग हित चाहते हैं, भगवान की भक्ति किसी को देना और भगवान से जोड़ना सबसे बड़ा हित है। अगर आप सच में भगवान
से भक्ति कर रहे हो तो आप चाहते हो कि सब लोग भगवान से जुड़ जाए, सब लोग इस संसार से निकल जाए। तो आप सबको हेल्प करना आप करोगे कि सारे लोग भक्ति में आ जाए और सबसे भगवान से जुड़ जाए, सब खुश हो जाए। क्योंकि भगवान से जुदा होके हम लोग दुख का अनुभव करते हैं। जब कोई भगवान से जुड़ जाता है तो फिर सब लोग सुखी है। तो वो चाहता है कि सारे जीव इस संसार के भगवान की भक्ति करके भगवान से जुड़े, तो उसका कोई दुश्मन नहीं। सबको भगवान वो सबको अपने दोस्त बनाता है और सब उसको दोस्त मानते हैं। तो उसका नेचर। तो ये श्लोक आप पढ़ना, मत कर्मकृत मत परमो मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा माएति पांडवा। ये ही सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त। ऐसे भक्त को मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, मैं उनको अपने मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं। भगवान ने फिर से यही बात बता रहे हैं कि विराट रूप भी भक्त को ही दर्शन मिलता है और सौम्य रूप भी भक्त को ही दर्शन मिलता है। क्योंकि भक्ति से भगवान कृपा से अपने आप को भगवान अपने भक्त को समर्पित करते हैं। प्रेम से ही हो सकता है। भक्ति का मतलब सेवा, सेवा का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब निस्वार्थ, निस्वार्थ का मतलब है भगवान की इच्छा मेरी इच्छा, भगवान का दृष्टिकोण संसार को देखने वो मेरा दृष्टिकोण, और भगवान की खुशी में मेरी खुशी। अगर कोई ऐसा चीज है जो भगवान को खुश करता है लेकिन उससे मुझे दुख मिले, वो दुख लेने के लिए भी मैं तैयार। ये पॉइंट है। दुख भी सही रेडी है हम लोग, क्योंकि उसमें भगवान की खुशी है। तो समझ में आ रहा है? तो ये है भक्ति का रहस्य है। तो यहां भगवान ने अपना विराट रूप को प्रदर्शन किया और कृपा से संसार को दिखा रहे कि वाकई में मैं भगवान हूं, देखो मेरा विराट रूप। और अब तो एटलीस्ट देखो भगवान का कितना कृपा है कि हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे आकर्षित हो जाए और भक्ति में लग जाएं, और भक्ति करके हम इस संसार से छुटकारा पाले और भगवान की सेवा में आनंद का अनुभव करें, जो जीव का स्वाभाविक अवस्था है। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर से मिलते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद।